नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं या ये ब्यूवेरिया बेसियाना या सूडोमोनास फ्लोरेंसिस ट्राइकोडर्मा जैसे जीवाणु होते हैं, फंगस होते हैं, इनको कैसे मल्टीप्लाई करके अफीम लहसुन जैसी फसलों में देना चाहिए। या आप किसी भी फसल में दे सकते हैं, लेकिन इनको मल्टीप्लाई कैसे करना चाहिए। तो किसान साथियों, बहुत सारे तरीके हैं इनको मल्टीप्लाई करने के, जैसे गुड़ के पानी में आलू उबाल कर डालकर उस तरीके से भी मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन मैं आपको सबसे अच्छा सुविधाजनक तरीका बताने वाला हूँ, जिसमें आप बिना किसी अन्य परेशानी के आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इनका बुरकाव भी, मतलब आप इनको खेती में भी बहुत आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि आप यूरिया डाल के देते हैं, वैसे ही आप इस खाद को डाल के दे सकते हैं। तो किसान साथियों, ये जो जैविक बैक्टीरिया और जैविक फफूंदीनाशक होते हैं, जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनका जो खास रहने का स्थान होता है वो कार्बन ही होता है। और ये मिट्टी में जो गोबर का कार्बन होता है, गोबर में भी कार्बन होता है, उसी में पलते बढ़ते रहते हैं, उसी में मल्टीप्लाई होते हैं। तो हम भी गोबर के ही ढेर बनाकर उसमें इनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इनका बुरकाव किसी भी फसल में कर सकते हैं। आप बुआई के समय ही इनका इस्तेमाल करें, ताकि ये जब फसल बड़ी हो उसके साथ साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो किसान साथियों, हमने यहाँ पे 3 ढेर किए हैं। इनको आपको अलग अलग करना है। किन किन चीज़ों को आपको साथ में मिक्स नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये एक ढेर है, इस ढेर के पास में सारे जो हैं ये खाद वाले बैक्टीरिया हैं। खाद मतलब एजेटोबैक्टर है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और ये फॉस्फोमेक है, जो फास्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है। और ये जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो भी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जेडबैक नाम से। और ये केबैक नाम से है, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक के बैक्टीरिया हैं। इनको आपको अलग ढेर में डालना है, यानी कि खाद वालों को अलग ढेर में डालना है। और उसके बाद जो फंगस है किसान साथियों, फंगस वाले जो हैं उनको अलग ढेर करना है, क्योंकि फंगस थोड़ी धीरे मल्टीप्लाई होती है, बैक्टीरिया जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। तो इन दोनों का भोजन अलग अलग रखना है, एक गोबर का ढेर अलग और दूसरा गोबर का ढेर अलग। इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी है एक थैली में, और एक थैली में सूडोमोनास फ्लोरेंसिस है। तो इन दोनों का एक अलग ढेर बनाकर उसमें इन दोनों को डाल देंगे। 7 से 8 दिनों में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब एक और ढेर बचता है किसान साथियों, ये जो छोटा सा एक और ढेर है, इसमें ब्यूवेरिया बेसियाना का सफ़ेद कलर का पाउच आप देख सकते हैं। इसमें आप ब्यूवेरिया बेसियाना मिलाकर छोड़ दें। तो ये इस प्रकार 3 ढेर हैं। एक में सारे खाद वाले बैक्टीरिया हैं, और एक में जो फफूंदीजनक रोग रोकने वाले फफूंदीजनक जैविक बैक्टीरिया हैं वो हैं, और तीसरे वाले में ये जो सफ़ेद लट, वाइट ग्रब और भी अन्य प्रकार के कीड़े जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ज़मीन में होते हैं, उनसे बचाव के लिए इसमें ब्यूवेरिया बेसियाना है। तो ये भी 7 से 8 दिनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इन सबको हम अपनी अफीम की फसल में पहली जो बुआई है उसमें देने वाले हैं, ताकि ये फसल बड़ी हो, उसके साथ साथ ये भी मल्टीप्लाई हो सके। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप गोबर के खाद में मिलाकर इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसान साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।